जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था टैंग उसके सवाल का जवाब दिए बगैर चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं वे दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। फिर टैंग बोलता है जब मैं यहाँ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह डॉक्टर लियोन का दरवाजा खोलता है और बोलता है मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमारा हीरो फेंग चैन कमरे में चला जाता है और बोलता है डॉक्टर लियोन। फिर डॉक्टर लियोन पीछे देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा नाम फेंग तियान है, मैं तुम्हारा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने घर की तरह समझो और आओ बैठो। फिर फेंग तियान उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे शक होने लगता है कि ये डॉक्टर है या नहीं है। डॉक्टर लियोन बोलते हैं मुझे आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैं अपना इलाज शुरू करने से पहले मुझे आपकी कुछ मदद की आवश्यकता होगी, इसीलिए आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा बोलते ही वह उसकी गर्दन पर अपना पेन मार देता है। हमारा हीरो फेंग चैन उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और वह उसके वार से बच जाता है। फिर वह अपना एक पंच मारता है उसके मुंह पर, मगर वह उसके पंच से डॉज कर लेता है और वह पंच सीधा कागजों में जाकर लगता है। फिर हम देखते हैं कि फेंग तियान उसको दीवार में जाकर लगा देता है और बोलता है कि आप कौन हो, आप मुझे मारना क्यों चाहते हो। फिर वह आदमी हमारे हीरो को देखता है और हंसने लगता है। फिर वह अपने हाथ से अपना मास्क निकालता है। फिर फेंग तियान बोलता है सर हुबोई आप यहाँ कैसे। तभी अंकल हुबोई बोलते हैं यू लिटिल मैन, तुमने मेरा सापित मुखौटा जो लेवल 37 का था, तुमने इसका पता कैसे लगाया। तब फेंग चैन बोलता है आपके हमला करने की कोशिश में बहुत सारी खामियां थी, इसीलिए मैंने सोचा आप कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हुबोई बोलता है चलो ठीक है, आपको वहाँ कैसा लग रहा है, टैंगरेन आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा होगा। फेंग चैन बोलता है मेरे उस खेल के बारे में कुछ प्रश्न है, आप पहले से वहाँ पर हेलमेट का उपयोग करके जाते हैं। हुबोई उसे देखता है और अपने मन में सोचता है जितना मैंने सोचा था है तो उससे कहीं अधिक तेज है। फेंग तियान बोलता है उस खेल में क्या हो रहा है। हुबोई बोलता है फेंग तियान सीधी बात, उस गेम फैंटेसी में लॉगिन करने के दो तरीके होते हैं। तभी फेंग तियान बोलता है दो रास्ते। हुबोई बोलता है हाँ दो तरीके, पहला तो भौतिक तरीका जिसका उपयोग करके आप उस गेम को खेलते थे और दूसरा वास्तविकता के माध्यम से जिसका आपने अनुभव किया होगा। हुबोई बोलते हैं आपने तो पहला तरीका अपनाया था। चलो काम की बात करते हैं। अब हमारी योजना अभी तक अच्छी चल रही है, क्षेत्र 3 में हमने कुछ परेशानी उत्पन्न की है। चलो काम की बात करते हैं। अब आपका अगला मिशन, जो खेल हम खेलते हैं इसका पता लगाने के लिए आपको वास्तविक पद्धति का उपयोग करना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे खेल में प्रवेश करने का भौतिक तरीका खोजा नहीं जा सकता। तभी हम बाहर देखते हैं टैंगरेन का फोन बजता है और वह उस फोन को उठाता है और बोलता है क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कमांडर हमारे फैंटेसी गेम के क्षेत्र 3 में हमला हुआ है, हमें डार्क शैडो के निशान मिले हैं। तभी हम देखते हैं कमरे का गेट खुलता है और वहां से फेंग तियान और डॉक्टर लियोन दोनों बाहर आते हैं। टैंगरेन उन दोनों को बाहर आते हुए देख लेता है और वह बोलता है मैं समझ गया हूँ, मैं वहां आने की जल्दी ही कोशिश करूँगा, इसीलिए तुम अभी वहां का ध्यान रखो। फिर टैंगरेन पीछे घूमता है और बोलता है डॉक्टर लियोन बच्चा कैसा है। डॉक्टर लियोन बोलते हैं उसके उपचार में कुछ समय लगेगा, बेहतर यही होगा कि वह हफ्ते में एक बार आकर अपना चेकअप करा ले। इसके अलावा मैंने उसे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहने का सुझाव दिया है, उदाहरण के लिए वीडियो गेम या अन्य किसी चीजों की सहायता से उसे अजनबियों के खिलाफ अपनी चेतना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। टैंगरेन बोलता है शुक्रिया डॉक्टर, मैं समझ गया हूँ। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। फेंग तियान और टैंगरेन दोनों घर आ जाते हैं और उनके हाथ में गेम के 2 बॉक्स होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीसी अपने हाथ में चाय का कप ले रही थी और वह देखती है कि उनके हाथ में 2 गेम के सेट हैं और वो अपने चाय का कप फेंक देती है और सीधा दौड़ते दौड़ते उनके पास चली आती है और वह बोलती है यह तो नए वर्जन के गेम सेट हैं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ क्या। तभी टैंगरेन बोलता है यह फेंग तियान के लिए डॉक्टर ने कहा है कि उसे बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी, इसीलिए मैं उसके लिए गेम लाया हूँ। मुझे काम के चक्कर में बाहर जाना है, इसीलिए तुम टैंगयान का ख्याल रखना, बस गेम मत खेलते रहना ठीक है। तभी सीसी बोलती है मैं समझ गई हूँ पिताजी, ठीक है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं फेंग तियान का ख्याल रखूंगी। चलो फेंग तियान कमरे में गेम के बॉक्स को लेकर, ठीक है। गेम के बॉक्स को खोलते हुए सीसी बोलती है मैंने कल जो देखा उसके हिसाब से आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं। फेंग तियान अपना सर झुकाते हुए बोलता है मैंने यह गेम तब खेला था जब मैं छोटा बच्चा था, तब से मैंने यह गेम कभी नहीं खेला। तभी सीसी बोलती है गेम बार में लगातार 2 हमले, वो भी महत्वपूर्ण, और अंत में उसके गले को काटना, वो सब क्या था। फेंग तियान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोलता है वो शायद मेरा असहज व्यवहार होगा जब मैं खतरे में होता हूँ तब। तभी सीसी बोलती है फेंग तियान क्या पता आप इस गेम को खेलने के लिए महत्वपूर्ण पर्सन के रूप में पैदा हुए हों, क्या पता। तभी हमारा हीरो घबराते हुए बोलता है हो सकता है। फिर सीसी बोलती है जैसा जैसा मैं करती जाऊंगी तुम्हें भी वैसा वैसा ही करना है, ठीक है। फेंग तियान बोलता है ओके।
फिर हम देखते हैं कि सीसी उस हेलमेट पर एक डाटा केबल कनेक्ट कर देती है। फिर वह बोलती है अब ये हो गया है पूरा। फिर वो सीसी देखती है फेंगतियान को कि फेंगतियान ने पूरा कर लिया है। सीसी बोलती है ठीक है तुमने ये पूरा कर लिया है। सीसी बोलती है अब ठीक है अब हम गेम चालू करते हैं। फिर फेंगतियान बोलता है ठीक है। फिर वे दोनों उस हेलमेट को अपने सिर पर लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं फेंगतियान ने उस हेलमेट को जैसे ही अपने सिर पर लगाया होता है वह किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है एडवांस या बैटल मोड। वह फिर उसके बारे में जैसे सोचता है तभी उसके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाती है। फिर वह देखता है इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है जिसमें लिखा होता है खिलाड़ी का डेटा पता चला है जिसमें आपकी पिछली अनधिकृत पहुंच के कारण आपके पास निम्नलिखित विकल्प खुले हुए हैं। फिर वह उस पर टच करता है और वह देखता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। फिर वह सोचता है मेरा गेम डेटा हटाने का एकमात्र तरीका यही है। मुझे लगता है अंकल हुबई का यही मतलब था। फिर वह एक विकल्प चुनता है जिसमें लिखा होता है डिलीट सेव डेटा एंड रीस्टार्ट द गेम। वह उस विकल्प को दबा देता है और हम देखते हैं कि उसका सारा सेव डेटा डिलीट हो जाता है और उसका गेम दोबारा से रीस्टार्ट होने लगता है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें लिखा आता है प्लीज़ एंटर द योर नेम। फिर वह बोलता है मेरा नाम फेंगतियान है। उसका नाम रजिस्टर करने के बाद गेम प्लेयर में लिखा आता है एडवांस मोड आरंभ। गेम प्लेयर के दौरान कोई निर्देश नहीं दिए जाएंगे, कृपया अपनी सहायता से खेलें। फिर उसे एक शहर में टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर हमारा हीरो फेंगतियान देखता है कि वह एक शहर में टेलीपोर्ट हुआ है। वह कहता है यह शहर बिल्कुल भी अलग नहीं है जहाँ पहले मैं रहता था, सिवाय इसके कि यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। उसके सामने एक चार्ट खुलता है जिसमें बताया जाता है आपकी शक्तियाँ, आप एक नौ से क्या हैं। फेंगतियान बोलता है सौभाग्य से मैंने कई वर्षों से जो अभ्यास किया है वह अभी भी मेरे पास है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है फेंगतियान। फिर वह घबराते हुए पीछे देखता है तो वह पाता है कि उसके पीछे तो सीसी है जो कि एक विच के रूप में आई है। सीसी बोलती है क्योंकि तुम एक न्यू बडी हो इसीलिए मैं तुम्हें बूस्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए वह उसे अपनी टीम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फेंगतियान ना चाहते हुए भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फेंगतियान बोलता है बूस्ट का मतलब। सीसी बोलती है इसका मतलब यह है कि राक्षसों को मारना, मेरे साथ चलो। फिर वह दोनों जंगल में चले जाते हैं। सीसी बोलती है फेंगतियान मैं आपको वास्तविक पेशेवर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करना चाहती हूँ ताकि आपको भविष्य में दोबारा किसी के चक्कर काटने न पड़ सके। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई जानवर आ जाता है उन पर हमला करने के लिए। फिर सीसी बोलती है फेंगतियान बचो। फिर सीसी अपनी जादुई छड़ी से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर वहां पर देखते देखते बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और सीसी उन्हें लगातार मारती जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फेंगतियान के सामने एक शील्ड ओपन होती है जिसमें लिखा होता है बधाई हो, आपका लेवल अप हुआ है और आपके एट्रीब्यूट पॉइंट भी 3 जुड़ गए हैं। फेंगतियान बोलता है ये एट्रीब्यूट पॉइंट क्या है। सीसी बोलती है तुम्हें इस गेम के बारे में सच में कुछ नहीं पता। फिर सीसी उसे इस गेम के बारे में बताने लगती है। तभी हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू भाइयों।